अच्छा। नमस्ते, प्रणाम सब प्रणाम। लोग। मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। ठीक है, हाँ, आपने नई सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें, जैसा जितना मुझे अभी तक समझ में आया है कि आप चाह रहे हैं कि हम लोगों को एजुकेट करें कि अ, शादी एक बिजनेस डील नहीं है और एक बिल- इन्फैचुएशन बेस्ड भी नहीं है कि आपको कोई अच्छा लगा आपने फटाक से शादी कर ली, या फिर आपने देख लिया कि बैंक बैलेंस कितना है, शक्ल कैसी है, जॉब कैसी है, कास्ट कौन सी है, और आपने उठा के शादी कर ली। ऐसा नहीं है। तो इस बेसिस पे मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने हैं जिसको हम एस्ट्रोलॉजी से रिलेट करेंगे। तो आप प्लीज मुझे उनके जवाब बताइए। अगर मतलब जहाँ तक मुझे समझ में आएगा, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में मेरी नॉलेज जो है बहुत ही बेसिक है। अ, कोई सब सबसे हमें पहले, इसको नॉन के लिए बताना है तो कोई इशू नहीं है, सिंपल ही रखेंगे। ठीक है, तो मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, पहले मैं आपको वो बताती हूँ कि ये है कि मैच मेकिंग तो सेकंड स्टेप है। सबसे पहला स्टेप तो ये देखने गया है कि जिन दो लोगों का चार्ट मैच होने वाला है, क्या उनके चार्ट में शादी का सुख भी है। ठीक है, ये तो एक, बिल्कुल। सबसे पहले ये देखते हैं। दूसरा, उसके बाद जाके मैच मेकिंग शुरू होती है। मैच मेकिंग के कुछ पैरामीटर्स हैं, वो आजकल आप ऑनलाइन भी हो जाती है, ऐप में भी हो जाती है। कुछ लोग सिर्फ भ्रकुट दोष को देख लेते हैं, कुछ लोग सिर्फ नाड़ी दोष को देख लेते हैं। पर सवाल, जो लाइफ में आज का जो हमारा दौर है उसमें चीजें बहुत बदल चुकी हैं। अब मैं इस पॉइंट को वेस्टर्न, पहले जो वेस्टर्न सोसाइटी थी और जो हमारी ईस्ट की सोसाइटी थी उससे कनेक्ट करूंगी। वेस्ट में जब पहले शादियां होती थी तो लोग देखते थे कि हमारा साइकोलॉजिकल और फिजिकल अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं, ट्यूनिंग है कि नहीं, तो वो शादी करते थे। हमारे यहाँ तो शुरू से ये बिजनेस डील ही रहा है। हम जानते हैं, सारे पैरामीटर्स हम जानते हैं। पर हम देखते थे कि वहां पे डिवोर्सेस ज्यादा होते थे, हमारे यहाँ कम होते थे। तो उसमें ऑब्जर्वेशन में ये आया कि हमारे यहाँ सप्रेशन बहुत था। अब वो सप्रेशन कम हो रहा है क्योंकि लड़कियां इंडिपेंडेंट हो गई हैं, खुद से कमाती हैं। सोशल मीडिया ने बहुत अवेयरनेस दे दी है, लोगों की वॉइस है। वो अलग बात है कि ये अवेयरनेस भी हमारी सोसाइटी में कुछ शहरों के कुछ अंश तक ही लिमिटेड है। ऐसा नहीं कि पूरी कंट्री इतनी एडवांस्ड हो गई है, क्योंकि हमारे देश में तो देश के अंदर एक नया देश है। ऐसा है हमारा देश। तो एक कल्चर, बहुत सारे कल्चर्स। तो अब बात यहाँ आती है कि मेरे हिसाब से साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग, प्रेम और एक हम्म, टॉलरेंस जो अंडरस्टैंडिंग और टॉलरेंस जो दो लोगों के बीच में होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अब जब दो लोग साथ में रहेंगे सुबह से शाम तक, उनकी फैमिली एक्सपैंड होगी, उसमें बहुत मुसीबतें भी आएंगे, अच्छे दिन भी आएंगे। तो उस केस में कम से कम किसी एक इंसान को तो बहुत मैच्योर होना पड़ेगा, टॉलरेंट होना पड़ेगा, फॉरगिविंग होना पड़ेगा। दोनों अगर एक जैसे होंगे तो भी नहीं चलेगा। अगर बिल्कुल। कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ही चलेगा। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि आप थोड़े एस्ट्रोलॉजी के पैरामीटर्स लेके समझाइए कि शादी जब होती है दो लोगों की तो उन्हें किस, जो उसकी जो फाउंडेशन होती है वो क्या होती है, उसको हम एस्ट्रोलॉजी से कैसे रिलेट करें और लोगों को क्या देखना चाहिए शादी करते वक्त। बिल्कुल। देखिए, ज्योतिष में लोग अष्टकूट मिलान तो करते रहे हैं, पहले भी होते थे, अभी भी होता है। अष्टकूट मिलान बेसिकली चंद्रमा का नक्षत्र जो होता है और चंद्रमा की जो राशि होती है उसके हिसाब से 8 पॉइंट होते हैं। ठीक है, उसमें वर्ण, वश्य, तारा, योनि, ग्रह मैत्री, गण, बकुट और नाड़ी, इनके 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे सीरियल में नंबर होते हैं। दोनों के नक्षत्र को देखा जाता है, दोनों की राशि को देखा जाता है, तो उस हिसाब से इनके एक नंबर वर्ण में मिल जाएगा। तो अगर मैच हो रहा है, दो वश्य में मिल गया, है ना। तो इस तरह से ये 36 में से पॉइंट बनते हैं। पुराने समय में मतलब आज से, आई शुड से 10 साल पहले तक ये था कि मतलब 36 में से अगर 18 से ऊपर गुण मिलते हैं तो शादी कर देते थे, है ना। क्यों? क्योंकि हिंदू धर्म में लड़कियों को यही सिखाया जाता है कि शादी करके जाओ और तुम्हारा पति का घर ही तुम्हारा घर है, तुम्हारा, तुम पराई हो, तुम अमानत हो, है ना। लेकिन
माँ बाप जो है आजकल, जो है बच्चे अपने को, वो बच्चों को, लड़का लड़की को बराबर मान रहे हैं, पहली बात। दूसरे, उनको पैम्परिंग भी खूब हो रही है, लड़कियां इंडिपेंडेंट है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, एजुकेटेड भी हैं। और क्योंकि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, तो अब वो सप्रेशन, जो आपने सही बात बोली, कि जो पहले सप्रेस रही है सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी, वो अब नहीं है वो जमाना। तो आज की डेट में शादी का संदर्भ ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, मैचिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, कि लड़का लड़की जब बराबर हैं, तो लड़का ही सिर्फ, दोनों नौकरी करते हैं, दोनों प्रोफेशनल हैं, तो वो दोनों शाम को जब घर आएंगे तो कौन खाना बनाएगा अगर मेड नहीं आई, है ना, या बाहर से भी मंगाएंगे तो कब तक मंगाते रहेंगे। तो बात वही होती है, शुरू शुरू में तो जब शादी होती है तो अट्रैक्शन है, दोनों एक दूसरे के लिए चांद तारे तोड़ के लाने की बातें होती है, चाहे लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो। लेकिन आफ्टर सर्टेन टाइम मतलब चाहे 1-2 साल हो गए हैं शादी को, अब बात होती है अब कौन करेगा। तो अब इंडियन सिस्टम में, क्योंकि बच्चों को, लड़कों को शुरू से ये पढ़ाया जाता है कि जी लड़की का काम है किचन तो संभालना। तो आज भी ये देखिए, मैं अभी की बात कर रही हूँ, आज की बात कर रही हूँ, अभी थोड़ी देर पहले आपसे एक कुंडली मैंने आगरा की, मतलब लड़की की, जिसकी शादी में भी मैं गई थी, जिसकी कुंडली मैंने 10 साल मैचिंग के लिए देखी है, मतलब लेट मैरिज हुई लड़की की, 30 साल में शादी हुई। उसकी मम्मी का क्या क्वेश्चन था कि जब शादी हुई थी, लड़का बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा है, फैमिली बहुत अच्छी है, सब अच्छा है। आज वो जितनी बार उन्होंने बात करी, वो अपनी बेटी की सास की बुराई कर रही थी, कि वो तो पढ़ी लिखी है, वर्किंग है, तब भी वो मेरी बेटी को इतना प्रेशर डालती हैं। बात वो नहीं है कि वो डालती हैं, बात यह है कि लड़की की कुंडली में इस समय चंद्रमा की दशा शुरू हुई है, जो नीच का चंद्रमा है। कि बोला तुम तो चुप ही रहो, मतलब बहू को तो गऊ की तरह होना चाहिए, तभी वो अच्छी बहू है, नहीं तो वो बड़ी अग्रेसिव बहू है। और यही होता था मंगल दोष, कि जहां मंगल कुछ स्पेसिफिक घरों में कुंडली में होता है, जैसे लगन में हो, दूसरे घर में हो, चौथे घर में हो, सप्तम में हो, या अष्टम में हो, या 12वें में हो, तो यहाँ पे मंगल होने से क्या होता है, विवाह के घरों पे मंगल का प्रभाव होने से वो व्यक्ति की जो पावर है रिलेटेड टू फिजिकल मैटर्स, है ना, रिलेटेड टू स्पीच, रिलेटेड टू बॉन्डिंग विद द स्पाउस, है ना, वो थोड़ी सी एग्रेशन ऑफ मार्स के कारण क्या हो जाती है कि वो डोमिनेट करता है दूसरे पे। तो पुराने समय में क्या होता था, जो माएँ होती थी वो चाहती थी कि उनका बेटे के लिए जो बहू मिले वो ऐसी हो कि गऊ जैसी हो, वो बोले ना। तो इसीलिए मंगल दोष निकल के आया, बहुत ज्यादा लोगों ने इसे हवा बना दिया, विच इज नॉट गुड। तो व्यक्ति की पावर वो ज्यादा है, उसकी में मैं मंगल तो एक स्ट्रेंथ का कारक ग्रह है, एग्रेशन है, अंगर देता है, लेकिन अगर वो मैचिंग हो जाती है सामने वाले से तो वो कोई बुराई नहीं है। इनफैक्ट मंगल दोष का परिहार होता है अगर शनि या राहु केतु उसी घरों में बैठ जाते हैं। तो जरूरी नहीं है कि मांगलिक की मांगलिक से शादी होनी है, ये भी समझना चाहिए। तो पुराने समय में क्योंकि लोगों को नॉलेज नहीं थी, हम लोगों ने तो रिसर्च करी है, 16-20 साल रिसर्च राउतर के अंडर करी है, तो हम लोगों ने देखा नॉन नॉन मांगलिक की मांगलिक से शादी होती है और अच्छी चलती है। इनफैक्ट आप अगर अष्टकूट मिलान की भी बात करें, तो अष्टकूट मिलान तो मैचिंग का एक हिस्सा है सिर्फ, है ना। मैचिंग मतलब चंद्रमा के नक्षत्र और राशि से हमने मैचिंग कर ली, लेकिन चंद्रमा तो नवग्रहों का एक भाग है सिर्फ, तो बाकी 8 ग्रहों का भी तो मैचिंग करना है, तो वो मैचिंग होनी है, फिर दोनों के गुण दोष मिलान होगा, फिर दशा दोनों की साम्यम होगा। जैसे मैंने आज वाला केस आपको बताया कि सब कुछ अच्छा है, लेकिन क्योंकि लड़की की कुंडली में जीवन में अभी दशा शुरू हुई है चंद्रमा की, जो कि नीच का बैठा हुआ है, और कोई प्रोटेक्शन नहीं है, तो वो तो फिर तंग करेगा ही करेगा उसको, है ना। और यहाँ पे एक और बात आ जाती है कि चंद्रमा उसका पाप कर्तरी में भी है। राहु 12वें घर में बैठा है, नीच का चंद्रमा 11वें घर में बैठा है, और मंगल 10वें घर में बैठा है, और लग्नेश उसका शनि लगन में है। तो अब इसीलिए उसकी शादी देर से भी हुई, 91 का बर्थ है, अभी उम्र हो गई है 34 साल उम्र हुई है, 3 साल पहले शादी हुई है, 3 3 साढ़े 3 साल आप पहले, मतलब चंद्रमा जो है ना कुंडली में, मैं अगर देख रही हूँ इस समय, तो शनि लग्नेश है, स्ट्रांग है, शी इज ए गुड गर्ल, शी इज ए हार्ड वर्किंग गर्ल। प्रॉब्लम कहाँ आती है, अब उस बच्चे ने तो मुझे फोन नहीं किया, माँ ने फोन किया, मैंने उन्हें उपाय बता दिए, विष्णु सहस्त्रनाम नारायण कवच करो, मृत्युंजय मंत्र करो, लड़की को बोलो मृत्युंजय। लेकिन अब वर्किंग वूमेन है, छोटे बच्चे की माँ है, वो पूरा दिन ऑफिस से करके आएगी, फिर शाम को बच्चे को टाइम देना है, फिर हस्बैंड को टाइम देना है, तो कहाँ समय इतना मिलता है, और बच्चे आजकल समझते भी नहीं है। लेकिन अब यहाँ मैटर आता है काउंसलिंग का। अगर हस्बैंड वाइफ दोनों मेरे पास आए, बात करें, चाहे फोन पे बात कर ले, वीडियो कॉल पे बात कर ले, तो मैं उसे समझा सकती हूँ कि देखो ये लड़की इस समय वल्नरेबल है, शी इज नॉट मेंटली वेरी स्ट्रांग, बिकॉज मन चंद्रमा नीच का है, उसकी महादशा शुरू ही हुई है, अभी अभी कम से कम 8 महीने 10 महीने तो उसको, नवंबर तक दशा है चंद्रमा में चंद्रमा।
तो यहाँ तो उसको सपोर्ट चाहिए, यहाँ वो दूसरों को नहीं सपोर्ट देती, उसको सपोर्ट चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है उसके साथ, उसको खाना भी बनाना है, उसे ऑफिस भी जाना है, पति को भी खुश रखना है, बच्चे को भी देखना है, मेड नहीं आई तो छुट्टी ले लो, है ना। तो वो दुखी हो जा रही है बार बार। तो यहाँ पे बात आती है कि कितनी वर्क करेगी रेमेडी, है ना। तो जितना अब मुझे बात हो जाती समझ है में यहाँ आता है, ऐसे चंद्रमा में तो कई बार लोगों को मतलब साइकाट्रिस्ट के पास भी जाना पड़ जाता है। बिल्कुल, ये मैंने उसकी मदर को बात नहीं बोली, लेकिन ये हम्म। चीज अगर वो लड़की बातें तो मैं समझाऊंगी, बल्कि उसके पति को समझाने की जरूरत है कि देखो तुम्हारा बस 10 महीने तुम्हें थोड़ा सा पेशेंस रखनी है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बेड रख लो, थोड़ी छुट्टी ले लो ऑफिस से, कुछ ऐसा करके निकाल लो टाइम, है ना। और पाठ जरूर करो, भगवान का नाम जरूर लो, दान कर लो, मंडे के दान भी मैंने उसे बताए। लेकिन ये पीरियड इतना क्रूशियल पीरियड है कि अगर इस पीरियड में दोनों ने एक दूसरे को सपोर्ट नहीं किया तो ये डाइवोर्स भी करा सकता है, ये पीरियड ऐसा क्रिटिकल पीरियड होते हैं ये कुछ। तो बात यही है, अगर 10 महीने निकल जाएंगे, पुराने समय में क्या होता था, लड़कियों को दबाया जाता था, बेचारी वो रोते जीतते खून के आंसू पीते हुए काम करती रहती थी, और फाइनली वो दशा निकल जाती थी, फिर ठीक हो जाती थी चीजें। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, आजकल लड़कियां रिबेलियस हो गई हैं, और ज्यादा झगड़ा हुआ पति से तो वो छोड़ के मायके आ जाएगी, है ना। और फिर वो माँ बाप फिर लड़ने, फिर वो कोर्ट में केस फाइल हो जाता है फिर ऐसे समय में। तो बात वही है, ज्योतिष बहुत मदद कर सकता है मैरिज में, लेकिन बात वही है, इंडिविजुअल प्रॉमिस जरूर देखना है मैरिज का, दोनों की मैचिंग देखनी है, और दोनों का इंडिविजुअल कितना हैप्पीनेस है। 10 में से अगर मैं पॉइंट देती हूँ कि वैवाहिक सुख कितना है, तो किसी को मैं 4 नंबर देती हूँ, किसी को मैं 10 में से 8 नंबर देती हूँ। हाँ, तो मुझे इसी बात पे अब ये पूछना है कि जैसे आपके पास दो अलग अलग चार्ट हैं, एक लड़के का है एक लड़की का है, आप पहले उनके इंडिविजुअल स्ट्रेंथ और वीकनेस को एनालाइज करते हो, तो आप ऐसा कोई एग्जांपल दे सकते हो जिसमें आपने देखा कि स्ट्रेंथ बहुत कॉम्प्लीमेंट्री थी या वीकनेस दोनों की एक जैसी थी, मतलब कि कोई सिचुएशन आई तो दोनों ही नहीं हैंडल कर पाएंगे, ऐसी ऐसा कोई एग्जांपल आप दे सकते हो? बिल्कुल ऐसा भी होता है, जैसे कि अभी हम लोगों ने शायद जो कल एक बिजनेसमैन की जो डिस्कशन किया था, अब उनकी पत्नी की कुंडली मुझे आज मिल गई है, तो मैं 1 मिनट उसमें भी बता देती हूँ। काफी उसमें दिख रहा है कि प्रॉब्लम है, काफी मैं प्रॉब्लम है। हाँ, मैं आपको दिखाती हूँ, देखो अब इसकी कुंडली में देखो, ये जो वाइफ की कुंडली है, पुराने समय में लोग देखते थे बृहस्पति उच्च का, अरे बढ़िया है, लगन का, अरे बढ़िया है, सब ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। बृहस्पति वक्री भी है, केतु के साथ भी बैठा हुआ है, और सप्तम भाव में जो शनि बैठा है वो राहु के साथ बैठा हुआ है, तो 12 साल का गैप तो हो ही गया दोनों का, वो तो एक कॉम्बिनेशन ने दे ही दिया अपना फल। अब बात होती है, चंद्रमा पे शनि की दृष्टि है पत्नी की कुंडली में, वो बहुत खराब हो जाता है। और लगन में जब वक्री बृहस्पति आ गया और शनि उसे देख रहा है, तो अब ये बन गया ईगो का प्रॉब्लम। जब भी जुपिटर और मार्स का रोल 1 7 एक्टिव पे आता है, सप्तम भाव पे, सप्तमेश पर, शुक्र पर, तो ये ईगो प्रॉब्लम के कारण विवाह में कलह आ जाती है। और शायद यही रीजन है, पति अपना अकड़ में, या क्या वो रिच है, वो अपना बिजनेस संभाल रहा है, और पत्नी भी होटल मैनेजमेंट किया है, वो भी अच्छी, मतलब जो होगा उसका, तो वो अपना चली गई अपनी बेटी को लेके कि ये टाइम तो देते नहीं है ना, मेरे को समझ रहे हैं, क्योंकि वो डिप्रेसिंग में आ जाती है, चंद्रमा उसका पीड़ित है शनि से। तो अगर ये दोनों व्यक्ति मेरे पास आते, दोनों साथ आते, मैं उन्हें काउंसलिंग करके उनकी कमी एक दूसरे को समझा देती, तो उसके साथ वो एडजस्ट करेंगे तो ये शादी चल जाएगी। लेकिन बात वही है, वो ईगो में बैठे हैं, कौन पहल करे, और दोनों अलग अलग 10 साल से रह रहे हैं, बच्ची भी बड़ी हो गई 10 साल की, और अब तो वो विवाह के लिए डाइवोर्स ही फाइल कर रहे हैं, क्योंकि दोनों, मतलब हस्बैंड ने तो सोच ही लिया कि मैं सेकंड मैरिज करूंगा, है ना। तो ये भी रीजन है कि सही वक्त पे सही सलाह मिल जाए तब तो कोई आगे बढ़े, तो नहीं होगा कुछ भी। आप ऐसे कोई एग्जांपल्स दे सकते हैं जिसमें आपको लगा कि इन लोगों को तो मना ही कर दो कि शादी नहीं करें? हाँ देखो ना, अब इस कुंडली में चंद्रमा तुला का है, ये लड़की की कुंडली में, और यहाँ शनि से दृष्ट है ना। और इसके पति की कुंडली में आप देखो जरा, इन लोगों की शादी जो हो गई, अरेंज मैरिज थी, तो अब देखो लड़का जो है, जो आदमी है, वो कुंभ राशि का चंद्रमा है, उसका तुला का है, इसका कुंभ का है ना। शनि वहां भी देख रहा है, दोनों का चंद्रमा पे शनि की दृष्टि है। लेकिन यहाँ पे लियो राशि से 12वें घर से शनि देख रहा है आदमी की कुंडली में, हस्बैंड की कुंडली में। और शुक्र कम्बस्ट है इसका, पति का, पति है बिजनेसमैन, उसमें शुक्र 21 डिग्री का, और सूर्य नीच का 22 डिग्री का है, और नवांश में भी दोनों साथ बैठे, मंगल की दृष्टि है। तो देखा जाए तो इस व्यक्ति को ही शादी नहीं करनी चाहिए, आदमी को। लड़की तो फिर भी संभाल लेगी, ये आदमी के लिए प्रॉब्लम है ज्यादा, क्योंकि ऐसी लड़की से चाहिए जो सिर्फ एक घर में सोफा सेट बन के रहे, जब यूज करना हो यूज कर लो, अदरवाइज भूल जाओ।
तो भाई ऐसा बंदा मिलना, फिर ऐसा अब वो लड़की है इंडिपेंडेंट, वो भैया होटल मैनेजमेंट कोर्स किया तो समझ लो आप, उसकी नॉलेज तो है, उसको कुछ करना चाहती थी वो, हो सका उसका करियर इसने उसे करने ही नहीं दिया काम। ये भी तो एक रीजन हो सकता है कि बच्चा होते ही कह दिया जी घर बैठो कोई जरूरत नहीं है, और बच्चा हो गया अब तो तुम बच्चे ही पालो, बच्चे ही पैदा करो, बच्चा पहले पालने की मशीन थोड़ी ना है औरत जो है, बच्चा पैदा करो और पाल करो। तो बात वही है, लड़की को भी ये सोचना चाहिए था कि भाई अगर उसका हस्बैंड इतना स्टीरियोटाइप्ड है, कंजर्वेटिव है कि उसे नौकरी नहीं करने देगा, तो फिर उसे इससे शादी नहीं करनी चाहिए, है ना। और इसको इससे नहीं करनी चाहिए थी जो गांव की ले आता, 10वीं पास ले आता, शादी करके बच्चे पैदा करके देती, पालती इसके, है ना। तो ये दोनों मैरिज तो हुई है, लड़का लड़की दोनों ठीक है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने देखा जाए तो तो। कोई ये हमें ऐसे क्लियरली, कॉम्बिनेशंस हैं जो दोनों के चार्ट में अगर दिख जाएं मैच करते वक्त, जिनको देख के आपको बिल्कुल लगता है कि मना कर दो, अगर ऑडियंस के बेनिफिट के लिए आप बताना चाहते हो तो? बिल्कुल मना कर दो। जहां पे भी शुक्र पीड़ित है, हाईली अफ्लिक्टेड, D1 D9 में, देखो चाहे लड़की मैरिटल का चार्ट हैप्पीनेस हो जो, चाहे लड़के का चार्ट हो, किसी का भी हो। जहाँ शुक्र पे ट्रिपल अफ्लिक्शन हो, जहाँ देखिए डबल सिंगल अफ्लिक्शन चल जाता है, वो थोड़ा बहुत चलेगा, हर मैरिज में थोड़ा मैरिटल डिस्ट्रेस होता है, लेकिन डबल अफ्लिक्शन या ट्रिपल अफ्लिक्शन जहाँ राहु केतु मंगल शनि सारे शुक्र के पैर लगे हुए हैं, तो ऐसे व्यक्ति को तो शादी करनी ही नहीं चाहिए भाई, उसके लिए शादी है ही नहीं, उसको कभी सुख मिलेगा ही नहीं। पहली बात, शुक्र से हम मैरिटल हैप्पीनेस, रोमांटिक हैप्पीनेस देखेंगे, ठीक है। फिर बात आती है सप्तम सप्तमेश की। अब सप्तम भाव पे कैसे ग्रह देख रहे हैं और सप्तमेश कैसा है, तो अगर इसकी कुंडली हम देखें, ये जो इनकी वाइफ है, बिजनेसमैन की वाइफ, वहां राहु शनि बैठे ही है, और शनि बृहस्पति वक्री देख रहे हैं। तो वक्री ग्रह जब देखता है किसी घर को और उसपे भी पाप ग्रह की दृष्टि हो, तो वो वक्री जुपिटर एक्सॉल्टेड का काम नहीं कर रहा है, यहाँ राहु केतु के साथ शनि के प्रभाव से और वक्री होने से ये बहुत खराब हो गया रिजल्ट। तो ये व्यक्ति को भी एक तरह से, बस इसका क्योंकि शुक्र एग्जॉल्टेड है लड़की का, इसलिए विवाह कर लिया इसने, और कर हो भी गया, 10 साल हो भी गए, और आगे नवांश में भी धनु का हो गया, तो ये थोड़ा बहुत जो भी चल रहा है, नवांश में इसकी कुंडली में भी शुक्र शनि से दृष्ट है फिर से, और वक्री बृहस्पति वहां पे भी लगन में आ गया तुला में, है ना। तो प्रॉब्लम वो है, मैंने ऐसा भी देखा है जहां जुपिटर और सैटर्न 1 7 एक्सिस पे होते हैं ना, ऐसे लोगों की या तो मैरिज होती बहुत देर से है, 40 साल में होती है, और अगर सपोज जैसे इसकी हो गई, 22 साल में शादी हो गई थी इनकी, तो अब वो 35 साल की हुई है, अब 40 के बाद जाके समझो इनको ये लोग हैप्पीली रह सकते हैं। तो अब 5 साल अभी और हैं, तो अभी या तो 5 साल वेट कर लो, और नहीं तो फिर ठीक है डाइवोर्स ले लो। तो ये डिसीजन तो इंडिविजुअल होगा, ये देखिए हर इंसान अपने प्रायोरिटी के हिसाब से डिसीजन लेगा। हम तो, एक एस्ट्रोलॉजर से उसके प्रॉस एंड कॉन बता सकता है उसको कि ये पीरियड खराब है, ये आपका इतना हैप्पीनेस मिलेगी, ये वाले पीरियड्स में तो आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। अब आपको चूज करना है कि आपने मल्टीपल मैरिज करनी है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से जीवन निकालना है, या आपको शादी करनी ही नहीं है। ऐसे भी लोग हैं जो शादी करते ही नहीं है, और ऑब्वियसली उनके अफेयर्स होते हैं, बहुत अफेयर होते हैं, 10 10 20 20 अफेयर होते हैं, लेकिन बात वो है, वो आपकी चॉइस है। आप ये सोचो कि एक आइडियल, मुझे तो एक छोटा सा घर चाहिए, मुझे एक पति चाहिए जो मुझे सब बस सिंपल समय दे दे, ऐसा नहीं होता है, ये सपने और फिल्मों में दिखाया जाता है, असली लाइफ ऐसी नहीं होती है। वो अंडरस्टैंडिंग पे चलती है। साथ में एक और बात, अब बात आती है प्यार, शादी क्या है। देखो शादी में ये बहुत जरूरी है कि प्यार से खाना पेट तो भरता नहीं है, वो बात बिल्कुल सही है, पैसा तो चाहिए, है ना, लेकिन शादी दिल से जुड़ा हुआ संबंध संबंध होता है ना। तो जो बाकी सारी चीजें हैं, पैसा, फैमिली, है ना, वो हैबिट, वो सब बाद में आएंगी। फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी लव, लव एंड दैट फीलिंग जो केमिस्ट्री कहते हैं जिसे, अगर वो फीलिंग ही नहीं है आपको, तो आप एक समझौता करने के लिए तो शादी नहीं करना चाहते ना। आपको एक कहते हैं ना वो, कुएं से क्या, आसमान से गिरे खजूर पे अटके, तो वो नहीं करना चाहिए शादी। अच्छा एक और बात, यहाँ पे चंद्रमा की भूमिका बड़ी स्ट्रांग हो जाती है। देखिए चंद्रमा जब वॉटरी साइड में होता है, जैसे कर्क है, वृश्चिक है, या मीन राशि का चंद्रमा है, ये मैं अपने स्टूडेंट्स को यही पढ़ाती हूँ कि ये वो राशियां हैं जो, इसमें जिनकी राशियां चंद्रमा इन राशियों का है वॉटरी साइन, ये लैला मजनू वाली राशि है, लैला मजनू, श्री फराज, जो एक्सट्रीम इमोशनल, में जाते हैं, इमोशनल, वो हाँ। बहुत इमोशनल है, तो जो प्यार के लिए कुछ भी, वो एक्सपेक्ट भी अपने पार्टनर से वही करते हैं, वो करने को भी तैयार है। अब बात होती है, एक लैला वाला जो लैला है, अगर उसकी शादी एक एक बिजनेसमैन से कर दी जाए जो जो महीने में एक दिन आएगा, तो लैला का तो वो वैसे ही सुसाइड कर लेगी।
तो ये दिस इज मिस अच्छा, तो मैचिंग, ये है ना, तो बिजनेसमैन ऐसे। वाला चंद्रमा क्या है वो भी बता दीजिए, है ना? हाँ, क्या बोल बिजनेसमैन वाला चंद्रमा क्या है वो भी बता दीजिए। जो होगा ना, उसकी कुंडली में चंद्रमा प्रैक्टिकल साइंस में होगा, कुंभ का हो सकता है, कन्या राशि का चंद्रमा हो सकता है ना, या टॉरस राशि का भी चंद्रमा प्रैक्टिकल बना देगा। तो ये वाले चंद्रमा, अब आप बोलोगे नहीं हमने ऐसा देखा है जहाँ दोनों वाटर साइन में तब भी उनके झगड़े हो रहे हैं। वो भी है, ऐसा भी मैंने देखा है, ऐसे भी मैंने कपल्स देखे हैं जहाँ झगड़े होते हैं। एक का मीन का है, एक का मीन का है, एक का शायद स्कॉर्पियो का है, वृश्चिक का। लेकिन उनके केस में विवाह चल रहा है, देखिए उनके केस में 30 30 35 35 साल शादी चली है, नो डाउट उनके भी झगड़े होते हैं, लेकिन विवाह कैरी तो कर लिया ना, क्योंकि एटलीस्ट वो फीलिंग तो उनकी सेम है ना। ठीक है, वो समय नहीं दे पा रहे तो झगड़े हो रहे हैं। तो बात वही है कि आपको कैसा पार्टनर चाहिए, है ना। कई लोग होते हैं जिनके लिए शायद फीलिंग्स और ये मैटर नहीं करता, जैसे प्रैक्टिकल साइन वाले, है ना। अब वो लोगों के लिए तो भैया खाना बनाने वाली बीवी हो, पैर दबा दे, घर में घर साफ रखे, बच्चे पैदा करके दे दे, ऐसे बंदे को तो फिर प्रैक्टिकल साइन वाली लड़की से या इवन एरी साइन वाली से भी कर सकता है वो। लेकिन ऐसे लोगों को, प्रैक्टिकल साइन वालों को वाटरी साइन वालों से तो नहीं करनी चाहिए शादी, क्योंकि वहां फिर वही बेमेल हो रहा है विवाह। और इसीलिए शायद अष्टकूट मिलान को इतनी वेटेज शुरू में दी जाती थी कि चंद्रमा को मैच कर लो भैया, मन मिल गए तो सब कुछ आगे मैनेज कर लो अभी की तरह, है ना। लेकिन स्टिल आज के जमाने में सिर्फ चंद्रमा के अष्टकूट मिलान से काम नहीं चलेगा, आपको पूरी कुंडली मैच करनी पड़ेगी, टोटलिटी हमारे दशा के पास साथ। 5 मिनट है, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाहती हूँ। वो ये, कभी आपके ऐसा हुआ है कि आपके पास हॉरोस्कोप्स आए हो, कि चाहे लड़कियों के हो चाहे लड़कियों को हो, आपने कहा हो शादी मत करो, अध्यात्म का रास्ता ले लो? ऐसे ऐसे आए, ऐसे तो नहीं आए, क्योंकि जनरली मैरिज के बाद ही जनरली मेरे पास ज्यादातर लोग आते हैं, और मैरिज मैचिंग में भी पहले आते हैं, तो वो शादी करने वाले हैं। लेकिन एक केस मुझे याद आ रहा है, वो यूपी में, यूपी के जज के बेटे हैं, और उनकी जो वाइफ थी, वाइफ मतलब जिसका डिस्ट्रेस चल रहा था, वहां वही प्रॉब्लम थी। मतलब उस लड़की की कुंडली ऐसी थी कि मैंने देखते ही बोला कि इससे तो आप डाइवोर्स ले लो। क्यों? क्योंकि वो लड़की सुसाइड अटेम्प्ट करने जाएगी, अब उसका चंद्रमा हाईली अफ्लिक्टेड था, और लड़का प्रैक्टिकल था। बात वही है, वही जो कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया। तो वो लड़का अब विदेश चला गया आई थिंक काम करने, और शायद डाइवोर्स वाइवोर्स हो गया उनका। तो बात वही है कि ऐसे में मैं जनरली सबको मना करती हूँ डाइवोर्स लेने को, कि देखो शादी हो गई तो अब तो निभाने की कोशिश करो। लेकिन कुछ एक केसेस में मैंने साफ साफ बोला है, एक ये केस था और एक और केस है जिसमें मैंने बोला भैया आप डाइवोर्स ले लो। इनफैक्ट एक सेकंड केस में जब मैंने डाइवोर्स बोला, तो उन्होंने मुझे क्या बोला, हमें एक पंडित ने बोला है कि अगर आप दोबारा विवाह कर लो ना, फेरे ले लो, दोबारा फेरे लेके शादी कर लो मंदिर में, तो आपकी ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। मैंने कहा लिखित में ले लो, ये आप दो एक बार शादी कर लो, 2 बार कर लो, उसी बंदे से कितनी बार भी कर लो, ये शायद प्रॉब्लम खत्म नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसकी तो दशा ही शुरू हो रही है चंद्रमा की, और उसका चंद्रमा हाईली अफ्लिक्टेड है लड़की का, और लड़के का बिल्कुल वो प्रैक्टिकल है, नवांश में भी प्रैक्टिकल है, दशाएं भी मैच नहीं हो रही है। तो जिंदगी भर सजा सजा की तरह आप उनको बोल रहे हो जीने को लाइफ। ऐसे लोगों को भाई या तो शादी तोड़ दो, और नहीं तो वो एक आत्महत्या कर लेगा, दोनों में से। अभी आपने देखा है कुछ केसेस हुए हैं जहाँ जहाँ लड़कों ने भी सुसाइड हम्म। किया। और इनफैक्ट एक वो मुस्कान वाला जो केस हुआ है मेरठ वाला, जहां वो उसे मर्डर ही कर दिया। आप ये भी याद रखो, मर्डर भी हो जाते हैं यहाँ पे, क्राइम भी आ जाएगा, जहां पे बहुत ज्यादा कोई दुखी होगा और जहां उसे दिख रहा है कि फैमिली उसको अलग नहीं होने दे रही है लीगली, तो वहां वो मर्डर पे भी आ जाते हैं, तो क्योंकि दिमाग तो ऐसा है ना, वो चलता है नेगेटिव जगह। क्राइम के क्या कॉम्बिनेशन है, चाहे लड़के के चार्ट में हो चाहे लड़की के? जहां पे कोई एक व्यक्ति क्राइम कर रहा है, मार रहा है अपने स्पाउस को, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस भी हो, तो वहां पे लगन लग्नेश पे पाप ग्रहों का प्रभाव तो होगा, शनि मंगल राहु केतु। लगन लग्नेश देखिए, वो व्यक्ति खुद भी तो क्रिमिनल इंस्टिंक्ट का होगा, और चंद्रमा पे भी अफ्लिक्शन होगा। और अगर दशा भी ऐसे ग्रहों की आ गई है ना, राहु में शनि चल रहा है, शनि में राहु, मंगल मंगल में शनि, ये दशाएं तो प्रोवोक करती है तामसिकता की तरफ, अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करने को वो तैयार हो सकता है इंसान। और जहां उसका कहीं अफेयर हो गया, देखिए बात वही होती है, जब कुछ नहीं है काम ऐसे चल रहा है, लेकिन कहीं दूसरी जगह उसे लग रहा है कि उधर मेरे को मिल जाएगी हैप्पीनेस मैरिटल, तो वो इसको हम हटाने के लिए हर तरह का वो करता है प्रयास, और फाइनली जब दिखता है कुछ नहीं हो रहा, तो फिर वो क्राइम पे दिया जाता है, अगर उसके अंदर ये वाला वो कॉम्बिनेशन है क्रिमिनल बनने का। और मर्डर इवन चलो ये छोड़ो, मर्डर वो करना भी नहीं जाता, लेकिन गलती से भी अगर कोई चीज फेंक के मार दी,
और लग गई, और उसके हाथों में योग है, सजा भी होनी है, जेल होना है, फांसी लगनी है, तो वो तो फिर वो मर ही जाएगा एक बार में। तो ये कुंडलियां इसीलिए इंडिविजुअली पहले स्टडी करनी चाहिए। जो भी माँ बाप जिनके बच्चे एलिजिबल है, पहले अपने बच्चों की कुंडलियां इंडिविजुअली स्टडी कराओ, वेदर ही इज द मेड फॉर मैरिज, और किस तरह का पार्टनर उसे मिलना चाहिए, किस तरह के पार्टनर के साथ वो खुश रहेगा, और क्या उसे नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए अपने पार्टनर से, और कहाँ कहाँ उसे अपने सपोर्ट देना पड़ेगा। तब जाके वो आगे मैचिंग के लिए सोचे। और जिस तरह से लोग 2-2 लाख की ज्वेलरी मतलब कपड़े खरीदते हैं, ज्वेलरी लाखों करोड़ों की खरीदते हैं, लाखों करोड़ों शो पे खर्चते हैं, वैसे वो एक पंडित को भी, अच्छे पंडित को अगर 51,000 या कुछ 11,000 दे के अच्छा अच्छी तरह से चेक कराओ हॉरोस्कोप थॉरोली, और फिर विवाह करो। विवाह कोई ऐसी छोटी सी चीज नहीं है कि बस लक का गेम है, जुआ है। क्योंकि आजकल इतने सारे ऑप्शन अवेलेबल है, बच्चे दूसरे दिन तलाक हो जा रहे हैं, दूसरे दिन छोड़ के जा रहे हैं एक दूसरे को, और फिर फाइनली वो डाइवोर्स में केसेस कोर्ट में पड़े रहते हैं इतने सारे। और फिर एलिमनी मांगते हैं, करोड़ों में एलिमनी, विद इन 1 ईयर अगर तलाक होता है तो आपको पता है हमारा लॉ कितना स्ट्रिक्ट है। तो वहां तो फिर बहुत ज्यादा फिर डिस्ट्रेस फैमिली के पेरेंट्स को भी distress। और नेक्स्ट टाइम के लिए, हाँ आप कुछ कह रहे हैं, से डिस्कस करते हैं कि क्या चीजें स्ट्रेंथ थी, क्या वीकनेसेस थी, क्या देखना चाहिए था। और अभी तो मैं आपसे ये डिस्कस कर रही हूँ ना, इस तरह के केसेस हम लोग गुड एंड हैप्पी मैरिज में डिस्कस कर सकते हैं, जहां दोनों कैसे बढ़िया बढ़िया चल रहे हैं।